खूबसूरत कहानी है। कानपुर में एक छोटा सा लास्ट ईयर शायद कोविड के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी अनाथ आश्रम के अंदर की, कुछ बच्चियाँ थी जो प्रेग्नेंट जो है हो गई थी, और उसके बाद में पता चला काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, पॉलिटिकल, तो वो मुद्दा दबा दिया गया था। उसी के ऊपर उसी से मिलता जुलता एक जो है वेब सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर, और किस तरीके से 3 लड़कियां स्ट्रगल करती हैं, अपनी जान बचाती हैं, और उनको मारने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए और इस केस को कहीं ना कहीं दबाने के लिए पूरा का पूरा पुलिस महकमा और पूरा शहर का जो है पॉलिटिकल जो लोग जुड़े हुए हैं इस गोरख धंधे से। क्योंकि इस टाइप का लोगों को लगता है कि सिर्फ अनाथ आश्रम इसलिए बनाया गया कि वहाँ पर लोग जो है बच्चियाँ रह रही हैं। हम लोगों की नज़र में तो यही होता है कि पॉजिटिव है, बच्चे रह रहे हैं जिनके कोई माँ बाप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए वो एक आशियाना है। बट इसके पीछे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, और वो जो क्राइम्स हैं उन क्राइम्स को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है जो घटनाएं होती हैं उनको रिवील करने के लिए उनके ऊपर जो है थोड़ा सा हम लोगों ने मंथन किया कि स्टोरी जब निकल के आई कोई कोविड के टाइम पे तो कुछ ना कुछ इसमें रियलिस्टिक होगा। तो उसके ऊपर हम लोगों ने एक कहानी को जो है बनाया और कहानी को जो बेस्ड किया कि किस तरीके से लड़कियों के साथ में गलत होता है, बच्चों के साथ में गलत होता है, उसको लेकर के पूरा जो है हम लोगों ने पूरी रूपरेखा बना करके इस कहानी को बनाया। और पूरा का पूरा सर का रविंद्र सर का जो कंटेंट है, और इसको हम लोग जमशेदपुर झारखंड में शूटिंग करने जा रहे हैं। दैट्स जो है कैरेक्टर है, और अपने पंकज बेरी सर इसमें फिल्म के अंदर जो है एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर कर रहे हैं। कि कहीं ना कहीं हर इंसान बड़े लेवल का जब इस टाइप का क्राइम होता है तो उसमें बड़ा ही लेवल जुड़ा होता है किसी भी शहर का, क्योंकि छोटे स्तर से इस तरीके की एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दिया जा सकता। क्योंकि इसमें लड़कियों के साथ में लड़कियां प्रेग्नेंट होना, लड़कियों के साथ में इतना सब कुछ होना, तो इट्स नॉट अ स्मॉल डील, इट्स अ वेरी बिग डील। तो उस टाइप का जो है कंटेंट है, देखने में मजा आएगा। मैं पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं करूंगा, नहीं वो सही है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सब्जेक्ट भी अच्छा है, और आज के माहौल के हिसाब से जो आज ये सत्ता चल रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो उसमें सब कुछ हम लोग लेके जा रहे हैं कि बेटियों के लिए गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, हर इंसान की जवान पे बेटियों के लिए सब मैसेज आप दे रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मेरी तो ये तमन्ना है कि ये पिक्चर आपकी सुपरहिट हो और अच्छी हो और लोगों को एक मैसेज मिले। और लिहाजा जहाँ तक है कि जहाँ तक सिद्धांत रहे कि एक लड़कियों को एक नई रास्ता मिलेगा, उसकी इज्जत, उसकी आबरू बचाने के लिए जो आप ये बॉलीवुड में ये कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं, तो हमारे ख्याल से ये इससे बेहतर सब्जेक्ट नहीं होगा और एक मैसेज जाएगा गवर्नमेंट को। और क्योंकि सबकी माँ बहन है, सबके साथ में इंसाफ होना चाहिए, इस मुद्दे पे हम लोग कर रहे हैं कि शायद हम लोग को सरकार भी सपोर्ट करे, इस मुद्दे को उठाया हूँ। और हमारे डायरेक्टर साहब बहुत ही काम किए हुए हैं, और हम लोग चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा लोकेशन में शूट करें इसको और अच्छी चीज़ें दिखाएं हम लोग, जो लड़कियों के ऊपर अत्याचार जो होता है वो ना हो। देखिए, आपके लोग अगर डायरेक्टर साहब आपके अच्छे हैं, आपके लोग सर्कल में अच्छे हैं, तो चीज़ें भी अच्छी बनती है। आपका सर्कल, आपके लोग अगर सब एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इससे आदमी का और आगे चलने का रास्ता बनता है। एक दूसरे से जुड़ गए तो दूसरा तीसरा, अगर एक आदमी भी गलत निकल गया तो प्रोजेक्ट वहाँ रुक जाता है। मेहनत, कामयाबी सब देने वाला ऊपर वाला। और मेरा सोच ये है कि तरक्की आप लोगों की हो जाए, तरक्की के हर साख पे हो तीनों का नाम। हमारे टीम में जितने भी लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में रुकेगा, रुकने दें कर रहेंगे। इसके बाद में भी पहले ये हम लोग की शुरुआत है पार्टनरशिप में, इसके पहले मूवी मैंने बनाया हूँ जो फिल्म हमने देखी, आपकी खुन्नस अच्छी गई नेटफ्लिक्स पे और बहुत अच्छा लगा। रविंदर जी, 2 शब्द आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं प्रोजेक्ट सर आप हैं तो आपको कुछ 2 शब्द बताइए। आपका फिल्म ऑडियंस यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ आपको बोलना पड़ेगा सर। नहीं, ये कहानी मैंने खुद अपने ऊपर और अपने समाज के अंदर देखी गई थी, और फिर ये कहानी को मुद्दे को लेकर हमारी संजीव जी की बातें हुई, और जब इन बातों को लेकर फिर इसमें मेरा साथ संजीव जी ने दिया इस स्टोरी को, जो निरेशन और जो आज हमने जिस मुकाम पे लेके आए स्टोरी को, संजीव जी का सहयोग रहा है। देखिए, मेन तो पूरा डायरेक्टर कैप्टन होता है, पूरे कमांडर पूरी फौज को लेकर चलने वाला। कमांडर अगर आपका सही है तो आपका पूरे यूनिट निकल जाए। आप आइए। आश्रम का
अनाथ आश्रम के अंदर एक वार्डन है और वार्डन का एक राइट हैंड है, जिसके कहने पे सारा चीज़ कह सकते हैं उसको हिंदी में बहुत कॉमन बोलते हैं दलाल। तो वो जो ऑपरेट करता है लड़कियों को कहाँ पहुँचाना है, कहाँ से उसको बिजनेस उठाना है और वो उठा करके बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारा का सारा जो है जस्ट लाइक अभी आश्रम आई थी तो आश्रम के अंदर एक कैरेक्टर था, यस दैट वन, वो जो कैरेक्टर था वो सेम उसी टाइप का कैरेक्टर, देवा इस कैरेक्टर गेम, या इस गेम, इस प्ले हाउस से इस गेम खेलना देवा इस कैरेक्टर। ओके, किस तरीके से क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए कि किसी भी चीज को मतलब किसी लड़की को पहुंचाना और वहां से उस जो है जितना ऑपरेशन हो रहा है उसके बारे में सब सीक्रेट रखना है। मेजर कैरेक्टर, यस गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बात तो मतलब जहाँ पर फाइट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो बचपन से ही थोड़ा सा फाइट आर्ट कॉलेज स्कूल से सीखती आई हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है जो ये फाइट आर्ट का सीन है ये है, तो लड़कियों का काफ़ी अच्छा है इसमें। चलो तो मुझे वेरी काफ़ी मच अच्छा लगा। मैडम, बहुत अच्छा आपने बोला। आप एक्टर हैं, सर तो बोलेंगे, सर तो आपसे काम लेंगे, वो तो आपके कैप्टन हो, आपसे काम लेंगे, आपको दौड़ाएंगे, आपको फायरिंग आपको करना है, लेकिन आप फायरिंग नहीं करते, दूसरे पे आप फायरिंग करते। मेरे भी आगे पीछे हैं जो हम काम को इशारे पे करते हैं। ये मेरा मतलब करेक्टर है जो सर ने जो बोले वही है। प्ले हाउस गेम खेलना, Yes. आप गेम खिलवाएंगे, आप एक अड्डे के मालिक हैं। वेरी नाइस, गुड। ये करेक्टर डिप्रेशन वाला करेक्टर है। ये आप ये सोचो कि आप दूसरे सदस्यों का करेक्टर आप निभा रहे हो। सड़क फिल्म में जो सदस्य आशिया क्या है और क्या ग्रैंड मुहूर्त हुआ यहाँ पे, इतने लोग आए आपको आशीर्वाद देने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या है आज का ये कार्यक्रम क्या है बेसिकली, और आशिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जी। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी कंटेंट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और ये लड़कियों के ऊपर है कहानी, और हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक को मैसेज दें। बहुत एक अच्छी मैसेज है इस मूवी के अंदर जो हम उसको लाना चाह रहे हैं मार्केट में, और पब्लिक मुझे सपोर्ट करे और आप लोगों का मुझे आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत है, और हम लोगों ने इसको और क्या क्या चाहिए वो भी बता दीजिए साथ में। सर मुझे सबका प्यार आशीर्वाद चाहिए। जब तक आप लोग आशीर्वाद देंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, और आगे बढ़ने के लिए सबका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अभी आपने चर्चा की कि लड़कियों पर है, हाँ। ये लड़कियों पर ही क्यों बनाया आपने, और क्या इसलिए इसका सर- वजह क्या है इसके पीछे की? हाँ, इसका वजह ये है कि जो स्टोरी है बहुत ही अच्छा है, और ये लड़कियों के ऊपर इसलिए कि वो लोग के ऊपर बहुत अत्याचार लोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्राइम जो है छोटे से लेकर बड़े सब लोग करते हैं, पुलिस वाले इन्वॉल्व है, नेता लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो किसी को पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। एक गरीब फैमिली से लड़कियाँ लोग आती है और कैसे कैसे स्ट्रगल करके वो लोग बाहर निकलती है, इसी को दर्शाया जाएगा इस फिल्म में, और हम लोग पब्लिक के बीच में लाना चाहते हैं। तो कोई रियल कहानी पे आधारित है या कोई काल्पनिक है? हाँ, ये रियल कहानी के ऊपर आधारित है, जो अभी पूरा स्टोरी बता नहीं सकते हैं, ये देखने के बाद ही पता चलेगा आप लोगों को। ओके, नरेश जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या है ये आशिया, और कैसे आपने सोचा कि हाँ ये इस पे फिल्म बनानी चाहिए? नरेश जी। क्योंकि अभी कहने जो बोला वो नरेश जी ने ही बोला है, रविंद्र जी। रविंद्र जी। अच्छा, वो रविंद्र, हाँ रविंद्र जी, या रविंद्र जी, हाँ रविंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आशिया के बारे में? क्या है पर्टिकुलर ये आशिया? ये आसिया एक प्रोजेक्ट है हमारा, और आसिया एक गर्ल्स है इसमें हमारी, जिस गर्ल्स को लेकर हमने इसका एक टाइटल आसिया अनाथ आश्रम क्रिएट किया, और थोड़ी देर पहले निर्देशन हमारे संजीव जी ने दे दिया है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। कहाँ पे शूट करने वाले हैं और कलाकार? जमशेदपुर। जमशेदपुर टाटा, हाँ, टाटा जमशेदपुर। मतलब स्टील बन के एकदम पावरफुल बन के जी। निकलेंगे। जी जी। क्योंकि हमारा होम टाउन भी है, अच्छा, और हम लोग वहाँ बहुत प्यारा लोकेशन है, इस वजह से हम लोग वर्ल्ड में जाना जाता है जमशेदपुर हाँ। टाटा। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो खूबसूरती है ही है। जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? कैसे जुड़े हैं इस पार्ट इससे प्रोजेक्ट से, और क्या कुछ कहना चाहेंगे?
एक्चुअली कहानी कुछ चीज़ें मैंने भी इसमें ऐड की है और बाकी कहानी तो सर की है। इसमें रियलिस्टिक, जैसे मैंने बताया, कानपुर में लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन क्या होता है कि छोटे केसेस बना करके फाइलों को दबा दिया जाता है क्योंकि बड़े लोग जुड़े होते हैं इस टाइप के मैटर। तो ये जो कंटेंट था, सर के पास ऑलरेडी इस टाइप की कहानी थी, लेकिन मैंने कहा इसको हम लोग रियलिस्टिक कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक हम लोगों ने इसको उठाया, क्योंकि क्या है ना, कोई भी जब स्टोरी बनाते हैं तो उसके ऊपर ये सोचना पड़ता है इसका प्रेजेंस कहीं है या नहीं, और प्रेजेंस इसका ऑलरेडी कहीं ना कहीं था। लड़कियों के ऊपर जैसे बताया कि उनका शोषण किया जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अनाथ का मतलब क्या होता है कि जिसके आगे पीछे को सोचने वाला नहीं। अब अनाथ आश्रम का मतलब हो गया कि अनाथ आश्रम में जो उसके डिपार्टमेंट के होल्ड करने वाले लोग हैं वही उनके बारे में जो सोचेंगे वो वही करना है, क्योंकि उनके पास ना पावर है ना अपना कोई है। किसी लड़की के साथ में बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है, तो उसके घर वाले, उसके परिवारजन, उसके चाहने वाले यार दोस्त उनके लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो अनाथ आश्रम के अंदर अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उनके साथ कौन खड़ा होगा? एग्जैक्टली अब 3 बच्चों की पूरी कहानी है, इसमें 3 अलग अलग एज की 3 खास बहनें हैं और उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद में वो एडमिट होती हैं आकर के अनाथ आश्रम में, और उसके बाद वो जब ये सब चीज़ें देखती हैं, इसमें अलग अलग एज हैं, 16 साल की, 18 और 21 साल की 3 अलग अलग बहनें, और वो जब उनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं तो वो एक ट्रैक करती है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते। अब वो बाहर निकल जाती हैं और बाहर निकलने के बाद में जब उनका स्ट्रगल स्टार्ट होता है, क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं है। क्या होता है कि बहुत स्मॉल हमें लगता है कि यार देह व्यापार और ये सब चीज़ें इट्स वेरी स्मॉल, ये इतनी छोटी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये ऑपरेट ही तब होती है जब इसमें डिपार्टमेंट बहुत बड़े बड़े जुड़ जाते हैं, चीज़ें हर तरीके से स्ट्रांग होती हैं। तो अभी जब ये लड़कियां तीनों वहां से बच के निकल जाती तब इनका स्ट्रगल है, और पूरा स्ट्रगल के ऊपर हम लोग कहानी दिखा रहे हैं कि इनमें से एक लास्ट लड़की बचती है, पूरा एक्सपोज कर देती है लास्ट मोमेंट पे। तो बहुत ही खूबसूरत कंटेंट है, मजा आएगा लोगों को देखने में। और सबसे अच्छा क्या मैसेज जा रहा है कि इस तरीके अगर ये स्टोरी जाती है और लोगों को पसंद आती है और मैसेज कि हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो समाज में पहुंचेगा, तो सिर्फ एक अनाथ आश्रम की कहानी नहीं है ये हो सकता है कि इस तरीके की चीजें और भी बाकी अनाथ आश्रमों में चल रही हों। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि 100% कुछ ऐसा हो रहा होगा, मैं किसी चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर कहीं एक जगह ऐसा हुआ है तो ये नहीं हो सकता कि बाकी अनाथ आश्रम में ऐसा नहीं हो रहा होगा, तो मे बी तो उस चीज को हम लोग की अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो समाज को उनके लिए खड़ा होना चाहिए और इसके बारे में पता भी होना चाहिए। नरेश जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अनाथ आश्रम बहुत सारे, जैसे इन्होंने कहा और हमें भी पता है कि बहुत अनाथ आश्रम में क्या क्या चलता है, बहुत कुछ चलता है, केवल दिखाने के लिए अनाथ आश्रम होता है, वहाँ बहुत कुछ गड़बड़। तो क्या वो सब सारी चीज़ें इसमें दिखाया जाएगा, या आश्रम अभी आई थी वेब सीरीज, बहुत बड़ी वेब सीरीज थी, उसको इंस्पायर होके आपने ये कहानी लिखी या बनाने जा रहे थे? जी नहीं, उससे ये बहुत हटके है, ये रियल घटना पे है, इससे इसमें कोई मेल नहीं है। तो कोई मतलब ऐसे रिसर्च किया हुआ है आपने अनाथ आश्रम के बारे में, आपको पता चला, वो सब दिखा रहे हैं किसी पर्टिकुलर? हाँ, हमारे राइटर साहब रविंदर जी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, तो इन्हीं का स्टोरी है, रियल घटना है, तो उसी से मतलब रियलिस्टिक कंटेंट से इंस्पायर होकर के किया हाँ, है। एक पर्टिकुलर तो किसी को टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी केस चल रहा है, अगर हम कानपुर का भी नाम लेते हैं, किसी का नाम लेते हैं, तो जब तक वो जस्टिफाइड नहीं होता तो हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन क्या है कि इससे हम लोग इतना कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि एलियंस हैं, लोगों ने देखे नहीं देखे अभी जस्टिफाइड कुछ भी नहीं है, लेकिन फिल्में बनी है, अभी हो सकता है वैसा एलियन हो, अभी उसी टाइप से कि हम लोगों को जब इस टाइप की जो है कहानी हम बना रहे हैं और कंटेंट्स ऐसे चीजें ऐसी हुई हैं, हैपनिंग्स ऐसी हुई हैं, तो हम उन हैपनिंग्स को बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उनके ऊपर मंथन करना चाहिए, सरकार को भी, लोगों को भी, आम जनता को भी। तो या रविंद्र जी कुछ ऐड करना चाहेंगे कि क्या आपके मन में आया कि हाँ इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी चाहिए? क्या कुछ आपने देखा था या रियल लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जो कि आपने ये इंस्पायर हुए और आशिया बना रहे आप? नहीं, रियल लाइफ में कुछ मेरे साथ तो नहीं हुआ, समाज में बहुत कुछ हो रहा है, इसको देखते हुए आगे का स्टोरी का दर्शन देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट को बनाया। ज़्यादा तो समझा कि समाज को एक मैसेज, एक
समाज को नई दिशा और एक नारी के प्रति इस स्टोरी को उन्होंने ओके, चलिए नरेश जी कुछ कहना चाहेंगे? जब ये आएगी, लोग देखें, क्यों पार्ट इसका बने, क्या कुछ खास बात है, कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे लोगों से? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। जब अच्छी चीज़ें बनती है तो पब्लिक भी पसंद करते हैं। और एक मैसेज है समाज के ऊपर, समझ गए ना, एक मैसेज है। मैं तो समझ गया, इन लोगों को समझाओ, ये जो आपके दर्शक हैं जी। तो मैसेज है तो हम लोग चाहेंगे कि इसका पब्लिक को पसंद है, इसका पार्ट 2 भी हम बनाएं। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। होंगी आशिया के लिए, और खास करके आपको ये कहानी कितनी पसंद आई और क्यों आप इसके पार्ट बन रहे हैं, क्या वजह है इसका, और क्या कुछ कहना चाहेंगे डायरेक्टली? सबसे पहले आपका मैं आभारी हूँ, हमारी पूरी टीम आपका आभारी है, क्योंकि आप यहाँ पे आए, हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं और हमें बड़ा कवरेज दे रहे हैं। इसके लिए हमारी टीम से मैं आपका आभारी हूँ। ये आशिया, ये जो कथा है, ये जब मुझे हमारे दिग्दर्शक साहब ने बताई तो ये सत्य घटना के ऊपर आधारित है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और कमिश्नर का मेरी भूमिका है वो नकारात्मक भूमिका है, उसका सफ़र उन्होंने बताया इस कथा में, वो कैसा सफ़र है, वो सफ़र मुझे अच्छा लगा। भले वो नकारात्मक है लेकिन इस कथा के लिए वो अहम है, उसके नकारात्मक भूमिका की वजह से ये कथा बनी है और उसके ऊपर खड़ी हुई है, इसके लिए वो भूमिका मुझे अच्छी लगी। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरा 100% दूँ इस भूमिका को निभाने के लिए। और कथा बहुत अच्छी है, हम ये जमशेदपुर में शूट करने वाले, इसका चित्रीकरण होने वाला है। जल्द से जल्द ये सिनेमा हम पूरा करेंगे और दर्शकों के लिए जल्द से जल्द ये सिनेमा में आने वाला है। तो मुझे खातरी है यार, मुझे ये निश्चय हमने करके रखा है कि भाई दर्शकों को अच्छा लगे, ऐसी ही कलाकृति हम करने वाले हैं। और शायद हमारी ये कोशिश दर्शकों के ऊपर ही है कि ये कितनी सक्सेस हुई है, हम यशस्वी हुए हैं, वो दर्शक बताएंगे। कमलेश जी थोड़ा अपने बारे में भी बता दें, क्या किए इसके पहले और क्या कुछ मैं तो जानता हूँ लेकिन दर्शक जानना चाहेंगे जी। नमस्कार, मैं कमलेश तुकाराम सावंत, मैं मराठी थिएटर से हूँ। मेरे गुरु विजय खानविलकर जी। तो मैंने मराठी थिएटर 89 से शुरू किया, राज्य नाट्य स्पर्धा, वहाँ से मैंने 2 अंकी नाटक की स्पर्धा होते थे। और 96 को मैंने पहला कैमरा फेस किया। मेरी पहली फिल्म है राजकुमार संतोषी जी डायरेक्टर, खाकी, ये मेरी पहली मूवी थी। और हाल ही में दृश्य मूवी मेरी आगे चली गई 2014 में, उसमें मैंने सब इंस्पेक्टर गायतोंडी की भूमिका निभाने की कोशिश की थी। तो वैसे उसके पहले फोर्स थी, निशिकांत कामत दिग्दर्शक थे, दृश्यम भी उनकी फिल्म थी। तो ये सफ़र है। और मराठी सिनेमा मैंने बहुत किए हुए हैं, क्योंकि मैं मराठी थिएटर से हूँ। और हिंदी सिनेमा 12-15 सिनेमा किए हुए हैं और अभी तक वो सफ़र जारी है। ये शायद मेरी 18वीं या 17वीं फिल्म होगी। तो ये भी कोशिश है कि इसके बाद भी ये सफ़र जारी रहे, वही कोशिश मेरी तरफ से रहेगी। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपने सुना कि हाँ ये इस तरीके की वेब सीरीज या फिल्म बन रही है, तो आप कितने एक्साइटेड है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आशिया के बारे में? देखिए, आसिया अनाथ आश्रम, इसे समझ में आता है आशिया एक कोई लड़की है, जैसा अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब रविंद्र जी, नरेश जी ने बताया। उसे यही लगता है कि ये लोग आज के समाज के जो बुराइयां कुरीतियां हैं उस पर इन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। खास करके आप ये देखते होंगे कहीं पे बलात्कार होता है, कहीं लड़कियों पे छेड़छाड़ होता है। तो इस तरह की जो समाज की कुरीतियां हैं, समाज में जो कुरीतियां अभी चली आ रही है, पूरे हिंदुस्तान की कथा है, सिर्फ किसी एक जगह कोई बात नहीं कर रहा, ये लोग उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं काफ़ी सपोर्ट करता हूँ इन लोगों को, ऐसे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और राइटर्स को। मैं राइटर्स का नाम भूल गया, जो हमारे रविंद्र जी, अच्छा नहीं राइटर्स जो अच्छा रविंद्र जी है, इन्होंने जो कहानी लिखी है और ये सत्य घटना पर आधारित है। मैं तो बेटियों को काफ़ी सपोर्ट करता हूँ। इवन मैं एक ऐसा संस्था चलाता हूँ, विश्व प्रेम, जो वर्ल्ड लेवल की संस्था है, जिसमें अगर किसी बेटी का शादी होता है तो मेरे तरफ से 5 का दान जाता है, डोनेशन होता है। ये मैं कम से कम 10 साल से कर रहा हूँ। तो यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि मैं एक मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ किसी विश्व प्रेम का, और हमारी मूवी ओम नमः शिवाय आएगी, उसमें यह एक आने वाली है। तो वो मैं बाद में बताऊँगा इसके बारे में। ऑलरेडी वो टाइटल तो ये हो गई है, उसका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर मैं हूँ, और उसमें नाना पाटेकर मेन लीड रोल में है और ऐश्वर्या राय की। तो इसमें ये है कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं
अनीतियाँ हैं, जितनी बुराइयाँ हैं, उसको उजागर करने के लिए ही सिनेमा है। आज सिनेमा कहा जाता है कि दर्पण है, समाज का दर्पण है, और ऐसे प्रोड्यूसर अगर हमारे समाज में होंगे तो बहुत सारी कुरीतियाँ दूर की जा सकती है। जैसे इन्होंने एक अनाथ आश्रम में 3 बहनों की कहानी के बारे में बताया। 3 बहनों की कहानी के बारे में बताया। हो सकता है वो सहेली होंगी या बहन होंगी, मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह से बहुत सारे होते हैं। इसमें समाज में ऐसा मैसेज जाएगा, ऐसा मैसेज पास होगा कि इस तरह से, लेकिन इसके ऊपर जो कंक्लूजन होगा कि जो भी इस तरह से करते हैं उसके ऊपर कड़े से कड़े संबंध हो, वो कमिश्नर हो, इंस्पेक्टर हो या मिनिस्टर हो, उसका लास्ट में ऐसा होना चाहिए कि उसको भुगतना पड़े। चाहे वो मिनिस्टर हो सकता है या मंत्री हो सकता है, कोई भी मंत्री हो सकता है, उसको जो लास्ट के इसमें इस मेरे तरफ से सजेशन होगा कि वो मंत्री मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, उसको उचित दंड मिलना चाहिए। आश्रम में मैं एक नेगेटिव किरदार कर रहा हूँ और मतलब जो रोल प्ले करना है वो काफ़ी अच्छा है। तो एक नेगेटिव किरदार जो होते हैं, जो पूरे माफिया का गेम चलाते हैं, उसी किरदार में हूँ। और इसमें और बड़े बड़े जो कलाकार हैं, मुझे भी क्या है, मैं दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ये फिल्म करने में कि मैं बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी पहली फिल्म आई थी खुन्नस, उसमें भी मैं मेन विलन था, और इसमें भी काफ़ी बड़ा किरदार कर रहा हूँ। अभी भी खुन्नस में ही लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं मतलब एक अच्छा चैलेंजिंग बातें जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी मिल रही है। चलिए, थैंक यू। चाहोगे आशिया में क्या कर रहे हो, क्या किरदार है आपका और कितने एक्साइटेड हो आशिया को लेकर? दीपक। हमारे नरेंद्र भाई हैं, नरेश जी हैं, पूरी टीम के साथ सब एक दूसरे के सपोर्ट से काम कर रहे हैं और सब एक्साइटेड हैं। पहले भी 3 फिल्म में काम कर चुका हूँ, एजेंट, अभी रेड फॉरेस्ट कर चुका हूँ, ब्रेक पत्नी इंतजार, और अभी ये वेब सीरीज़ करने जा रहा हूँ। इसके साथ अपने नरेंद्र जी हैं, डायरेक्टर साहब अपने रविंदर जी हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा इसके अंदर एक माफिया होता है, एक उसका रोल है, और इसके अंदर में मंत्री होते हैं और ये अधिकारी हैं, लड़की सप्लाई करने का मेरा काम है। तो इसमें मतलब इससे यही शिक्षा मिलेगी कि ऐसे काम नहीं हो, और जो उच्च अधिकारी और ये मंत्री वगैरह होते हैं कि लड़कियों के साथ मिसयूज करते हैं, तो इसके अंदर यही दिखाने की कोशिश की गई है। दीपक, पूरी कहानी बता दोगे तो निकाल देंगे तुमको, पूरी कहानी मत बताओ, शॉर्ट में बताओ। दीपक, हाँ, ऐसा ही है, माफिया का रोल है, इसमें बहुत ही अच्छा एक्साइटेड हूँ करने के लिए। लेकिन माफिया तो लगता नहीं आपको, अच्छा प्ले करूँगा, उस समय बना जाएगा ऐसा। माफिया तो लगते नहीं शकल से यार, तो बड़े अच्छे इंसान लग रहे हैं। कुछ बना जाएगा। अच्छा, गेटअप में गेटअप के अंदर बाल ऐसा खोल के पूरा बाल खुला रहेगा। हाँ हाँ, ऐसा। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आसिया प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, किस तरीके से मुसीबत, किस तरीके से परेशानियां उठाता है, कैसे पैसे का अरेंजमेंट करता है, कैसे मैनेजमेंट करता है। और चंद सेकंड में कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिल्म देख के निकलेंगे तो बोलेंगे यार क्या पिक्चर बनाया, फालतू की फिल्में बनाया। लेकिन प्रोड्यूसर का जिगर पूछो कहाँ से पैसा लाता है, इंटरेस्ट पे लाता है, मेहनत से लाता है, प्रॉपर्टी कुछ बेच के लाता है, लेकिन चंद सेकंड में उसका लोग निपटारा कर देते हैं। ठीक है, हमारी तो ये है कि हमारे इस फ्रेंड नरेश राज हमारे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे, बड़े काबिल, हर चीज़ में मुझे इन्वॉल्व करते हैं, हर चीज़ में मुझसे रात मशवरा लेते हैं। कुछ भी काम शुरू करते हैं तो मैं तहे दिल से उनको बोलते हैं कि भाई मुझे लाइक चाहिए, सपोर्ट है, मैं करूँगा। एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे के साथ से इंसान आगे बढ़ता है। बॉलीवुड में क्या, अगर एक दूसरे का साथ नहीं तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी यहाँ तक कोशिश रहती है, और मैं जहाँ तक रविंदर जी को भी और इनके बैनर को, तो सारे सर्कल को, मैं टेक्नीशियन को और सारे चैनल वालों को मैं
इंक्लूड करता है, उनसे ज्वाइन करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। रीना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आशिया फिल्म को लेके कितने एक्साइटेड है, खास करके आपके किरदार को लेके कितने एक्साइटेड है और क्या तैयारियां चल रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे रीना आशिया के लिए? ये सर मैं काफ़ी मतलब खुश हूँ ये, क्योंकि जो इसका ये कहानी लिखा है और 3 लड़कियां हैं जो ये आश्रम, क्योंकि गरीब बच्चे होते हैं जो ये लड़कियों के ऊपर काफ़ी। हाँ बोले रीना, कंटिन्यू बोले। यस सर, मैं काफ़ी खुश हूँ। और जो ये 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तीन लड़कियां हैं। तो अभी तो खैर वो नहीं कर रखा कि किसका क्या होगा। काफ़ी इसमें काफ़ी स्ट्रगल है और फाइट का सीन है और हेलीकॉप्टर से लड़कियों को फेंका जाता है नीचे। और क्योंकि लड़कियों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है कि 3 ही लड़कियां आवाज़ उठाती है कि इतना बड़ा आश्रम है, मतलब पूरी दुनिया में इतना, हाँ इसलिए तो फिर आवाज़ उठाते हैं लड़कियां। फिर 2 लड़कियां ख़त्म हो जाते हैं, एक लास्ट बनती है लड़की। तो क्योंकि ये सबके लिए ये संदेश दिया जा रहा है, तो सब गरीब बच्चे होते हैं, आश्रम में जाते हैं ये वो, तो फिर बाहर से तो सब कुछ अच्छा ही दिखता है, तो अंदर से जो अलग ही होता है। तो उसकी वजह से फिर हम ये मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा अगर पब्लिक देखेगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको लगता है कि इस तरीके की कहानी आनी चाहिए समाज में, लोगों को अवेयरनेस आना चाहिए? बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब बिल्कुल देखेंगे लोग तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा आप क्या कर रही हैं? बहुत फाइटिंग करते रहती हैं, कुछ पुलिस का किरदार, ये किरदार, वो किरदार, क्या कर रही हैं इसके अलावा? सर एक्चुअली मैं बस छोटा मोटा ही कर रही हूँ। मैं हरियाणा इंडस्ट्री से वहाँ करती हूँ, तो या बॉलीवुड में बस अभी एंट्री करी है और तो यहाँ अब करेंगे सर। ओके, चलिए मैडम अपना हाँ रितु जी अपना परिचय दे दें। और मैं तो जानता हूँ रितु जी को बहुत पुराने। अच्छा आप हैं? चलिए रितु जी अपना परिचय दे दें और क्या कुछ कहना चाहिए, कितने एक्साइटेड हैं आशिया को लेकर? मेरा नाम रितु चौंबॉल है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये मूवी करने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मतलब बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के सब्जेक्ट को समाज के सामने लाया जा रहा है। सच क्या है लोगों को पता चलना चाहिए। एग्जैक्टली दिखता है कुछ और बट दिखता कुछ और है, तो ये चीज़ें बिल्कुल सामने आनी चाहिए हमारे समाज के। और लड़कियों को लेकर बोला तो ये जाता है कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन एग्जैक्टली होता कुछ और है। बोलने के लिए चीज़ें हैं बस सामने, आई थिंक ये सब आना चाहिए। और मैं बहुत खास करके जम्मू और कश्मीर में ये तो बड़ी समस्याएं हैं। हाँ जी, नहीं वो एक अलग मिलिटेंसी की अलग समस्या है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस वेब सीरीज का एक पार्ट हूँ। और मेरा जो रोल है वो विधायक की वाइफ का रोल है, जो कि करप्ट बताए हैं इस वेब सीरीज में। और मतलब उनकी डेथ हो जाती है तो किस तरह से मैं उनकी वाइफ एक्सप्लेन करती हूँ कि नहीं वो करप्ट नहीं थे, ये सब चीज़ें इस तरह का रोल है मेरा। आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस रोल। और मैं कोशिश करूँगी कि मुझे जो रोल मिला है उसको अपना 100% देने की कोशिश करूँगी, अच्छा परफॉर्म करूँगी। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैडम बोलिए। माय नेम इज फिरदौस खान, आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। मैं फिरोज खान। बोलिए। माय नेम इज फिरदौस। या कंटिन्यू फिरदौस, कंटिन्यू या। बस मुझे जानकारी मिली इस मूवी के लिए, सुन के बहुत अच्छा लगा जी। ये इस तरह मूवी बहुत कम आते हैं आजकल, तो बस मुझे नहीं पता मुझे क्या कैरेक्टर दिया है, अभी डिसाइड नहीं हुआ। देखते क्या होता है, जो भी होता है इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और जो कैरेक्टर ये जो मतलब जो कहानी उन्होंने लिखा है टाइटल बहुत अच्छा है। सबको देखेंगे, सबको अच्छा लगेगा देखने के बाद। आई होप सो, क्योंकि इस तरह से कहानी बहुत कम आने लगी और जिस तरह की कहानी इस तरह कहानी आएंगे जब देखेंगे लोग, तो ये रितु जी ने जो बोला सही है, जो दिखाते कुछ और होता कुछ और। बस आप लोग इंतजार करो, वो खड़ी आ जाएंगे, देख लेना। और